आज का हमारा टॉपिक है प्रावेगिक आर्थिक विश्लेषण। प्रावेगिक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम केवल असंतुलन का अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार स्थैतिक विश्लेषण के अंतर्गत हम केवल संतुलन का अध्ययन करते हैं, उसके ठीक विपरीत प्रावेगिक आर्थिक विश्लेषण में हम केवल असंतुलन का अध्ययन करते हैं। दो संतुलन बिंदुओं के मध्य बाजार की क्या स्थिति रही या अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति रही, इसका अध्ययन प्रावेगिक विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है। इसमें बाजार या अर्थव्यवस्था हमेशा गतिशील अवस्था में रहती है, इसलिए इसको हम गत्यात्मक या गतिशील विश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। यदि हम रेखाचित्र के माध्यम से इसको समझाना चाहें तो यहाँ हमने प्रावेगिक विश्लेषण में व्यष्टि अर्थशास्त्र का मॉडल लिया है, एक बाजार का मॉडल। इसमें प्रावेगिक विश्लेषण में बाजार के मॉडल में दो शक्तियाँ काम करती है, मांग एवं पूर्ति की। ये समीकरण आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि T समय अवधि में वस्तु की मांग उसी समय अवधि की कीमत पर निर्भर करती है, जबकि T समय अवधि की पूर्ति पिछले समय अवधि की कीमत के द्वारा निर्धारित होती है। इनको हम अर्थशास्त्र में प्रावेगिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसी शक्तियां हैं जो जब बाजार का संतुलन एक बार भंग हो जाता है तो ये दोनों संतुलनकारी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं तथा बाजार को ये या तो संतुलन की अवस्था में पहुंचा देगी या फिर संतुलन से दूर ले जाएगी मार्केट को। हमने इस चित्र में जो लिया है इसको मक्कड़ जाल मॉडल के नाम से हम जानते हैं। इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि एक बार अगर संतुलन भंग हो जाए तो ये संतुलनकारी दोनों शक्तियाँ किस प्रकार से बाजार को पुनः उसी संतुलन बिंदु पर पहुंचाएगी। चित्र में आप देख रहे हैं 0x अक्ष पर हम मांग एवं पूर्ति तथा 0y अक्ष पर हमने कीमत को लिया है। D बाजार का मांग वक्र है तथा S बाजार का पूर्ति वक्र है। ये दोनों वक्र एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं, जिसको हमने E नाम दिया है, जहां बाजार की मांग एवं पूर्ति दोनों 0x के बराबर है, यानी बाजार इस बिंदु पर संतुलन में होगा। अब इस संतुलन बिंदु का अध्ययन तो हम स्थैतिक मॉडल के अंतर्गत करते हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि किसी कारण से पूर्ति में एकदम कमी होके S1 पे आ जाती है, यानी बाजार की पूर्ति x0 के बराबर कम हो जाती है। तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि इसी समय अवधि में बाजार की मांग बढ़कर यहाँ से ये हो जाएगी P1। तो बाजार की मांग में इतनी वृद्धि हो जाएगी उसी समय अवधि में। अब चूंकि पूर्ति जो है वो पिछली समय अवधि की कीमत पर डिपेंड करती है, तो कीमत बढ़ने पर अगली समय अवधि में पूर्ति बढ़कर यहाँ आ जाएगी, P1S2 पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। जब पूर्ति में वृद्धि हो गई है तो उसी समय अवधि में कीमत वापस घटकर P2 हो जाएगी। P2 हो जाने से वापस पूर्ति घटकर S3 पे आ जाएगी। तो ये बाजार की ये प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि बाजार का संतुलन पुनः E बिंदु पर स्थापित नहीं हो जाता है। तो ये असंतुलन के अंतर्गत बाजार की जो स्थिति रही है, बाजार में जो ये उतार चढ़ाव आए हैं, फ्लक्चुएशंस आए हैं, इसके अध्ययन को ही हम गतिशील आर्थिक विश्लेषण कहते हैं या हम प्रावेगिक विश्लेषण के नाम से जानते हैं। इस मॉडल को हम समष्टि मॉडल के द्वारा भी दिखा सकते हैं, अर्थव्यवस्था के संतुलन के द्वारा, किंतु चूंकि यहाँ हम केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए इतना दिखाना इसमें पर्याप्त होगा।